आज हम लोग झारखंड पीसीएस का जनरल स्टडीज़ यानी जीएस पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। यह पेपर फर्स्ट है। यह पेपर फर्स्ट यानी सीरीज़ डी है। झारखंड पीसीएस जो आज के डेट में कराई गई है। तो आज हम लोग झारखंड पीसीएस का जनरल स्टडीज़ यानी समान अध्ययन पत्र फर्स्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड भी जल्द आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर 1948 को। बी 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को, यानी ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। और अगर पूछा जाए कि भारत में पहली सबसे बड़ी जनजाति तो भील है। पहला भील जनजाति है और आबादी के हिसाब से 37.7% है भील जनजाति का। वहीं इसी कड़ी में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 4,37,00,000 इसी के हिसाब से है। यानी इसका आबादी का परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 35.6% है आबादी के हिसाब से। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? यानी 2019 में किसे कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो बजरंग पूनिया को। 2019 में कुश्ती में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था बजरंग पूनिया को। प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो पुनर्निर्माण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था किस क्षेत्र में? साहित्य के लिए, यानी लिटरेसी के लिए उन्हें मिला था। ये बिल्कुल सही है, यानी लिटरेसी के क्षेत्र में उनको दिया गया था। आप चेक कर लेंगे। निम्नलिखित भारत के राज्यों, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? तो मिजोरम। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भावनगर और घोघा, यानी ऑप्शन सी 8 का सी। 8 का सी भावनगर और घोघा। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911 ईस्वी में, यानी 9 का बी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? प्रश्न संख्या 10। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के
प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 10 का डी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रश्न संख्या 11 कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर तो हो जाएगा HL दत्तू, लेकिन ये भी वर्तमान में नहीं है। अभी वर्तमान में है अरुण कुमार मिश्रा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा HL दत्तू। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2005 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2005 ईस्वी में, यानी 12 का बी। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तारापुर की 1400 मेगावाट है। निम्नलिखित में पूछ रहा है तो निम्नलिखित में किस परमाणु संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो तारापुर, यानी 13 का बी। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भील है, 14 का बी। टोडा जनजाति, प्रश्न संख्या 15, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु के क्षेत्र में, नीलगिरी के, यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में निवास करती है। प्रश्न संख्या 16, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 33%, यानी 16 का ए। 33%, 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? प्रश्न संख्या 17, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान में, 17 का बी। हिंदी के पश्चात, प्रश्न संख्या 18, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? यानी हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली, 18 का डी। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? प्रश्न संख्या 19, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो डी, यानी 19 का डी, यानी केरल। केरल में सर्वाधिक घनत्व है सड़कों का, यानी 19 का डी। प्रश्न संख्या 20, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो झांसी में, 20 का डी। प्रश्न संख्या 21, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, यानी 21 का बी। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? प्रश्न संख्या 22 पूछता है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। खरोष्टी लिपि में, ये कहीं कहीं अरामैक भी लिखी होगी, लेकिन
हमारे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। अब चेक कर लेंगे। चलो, चाणक्य, प्रश्न संख्या 23, चाणक्य दार्शनिक प्रणाली है, मीमांसा प्रणाली भी कहलाती है। 23 का ए। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 24, यानी पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, कौन आया, सीरीज में अरेंज करना है। इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित राज्यों में दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की? तो विजयनगर राज्य की। प्रश्न संख्या 25 का सी। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था अरिकमेडु। 26 का डी। कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडबाहो लिखी थी, यानी कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक है गोडबाहो, किसने लिखी? तो गोडबाहो लिखी थी बागपति ने, यानी 27 का डी। तो गोडबाहो किसने लिखी? तो बागपति ने। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? प्रश्न संख्या 28। तो उपरोक्त संग्रह का नाम है तिरुमुराई। 28 का बी, तिरुमुराई। कुबत, प्रश्न संख्या 29, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, यानी कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित कहाँ है? तो दिल्ली एवं अजमेर में, यानी 29 का बी। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, अजमेर राजस्थान। तो 29 का बी। मध्यकाल, प्रश्न संख्या 30, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। तो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। 30 का ए। प्रश्न संख्या 30 का आंसर ए। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 31, यानी 31। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य, यानी 31 का सी, रामानुजाचार्य। 31 का सी। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 32 कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो बंगाल एवं मद्रास में, यानी 32 का सी। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चूंकि स्वदेशी आंदोलन 1905, लखनऊ समझौता 1916, मार्लो मिंटो एक्ट 1909 और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इस हिसाब से आप इसका कर्म अरेंज कर लें। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? प्रश्न संख्या 34। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी?
तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में की थी, यानी 34 का सी। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 में कहता है निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटॉल्स पाए जाते हैं? यानी भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप यानी एटॉल्स पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट। 35 का ए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी 36 का सी। भारत में प्रश्न संख्या 37, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में। 37 का सी। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो बिहार। 38 का ए। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 जो है दोनों असत्य हैं। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है, यानी इनसेट का संबंध किस चीज से है? भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है, तो मौसम विज्ञान संबंधित, यानी 40 का बी, मौसम विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो संरचनात्मक मूल। 41 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो संरचनात्मक मूल। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? प्रश्न संख्या 42, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट से। 42 का ए। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो लेटराइट मृदा के संदर्भ में 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी 43 का डी। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? कृषि में। कृषि फैक्ट्री में भी होता है, लेकिन बट कृषि में होगा। भारतीय प्रश्न संख्या 45, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? यानी प्रश्न संख्या 45 है कि कहता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो नागालैंड में। 45 का सी। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो सुमेलित नहीं है, तो ए 46 का ए। प्रश्न संख्या 47, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। 47 का डी। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? यानी कौन सा अनुच्छेद विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो 48 का बी, अनुच्छेद 333। यह किसने कहा? प्रश्न संख्या 49, यह किसने कहा? यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? प्रश्न संख्या 49, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने। 49 का डी। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो पूर्व न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा बात जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा बात जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? 2 और 4। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल, यानी 50 का डी।